हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज मेरा ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है, जिन बच्चों का अब बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो अच्छे नंबरों से पास हों, जिनकी जो भी इच्छा है। कुछ बच्चे अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, कुछ को पास होने की उम्मीद रहती है, कुछ सोचते हैं कि हम बिल्कुल टॉप कर जाएं। तो मेरा ये कहना है, आपकी जो भी इच्छा है वो ईश्वर आपको पूरी करे, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचना या उस पर टेंशन लेना या प्रेशर लेकर के अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो आपका 80%, आप अगर 100% देना चाहते हो तो वो समझ लीजिए आपका 50% ही जाएगा। इसलिए आपका काम क्या है कि सबसे पहले आपकी जो भी 5-6 घंटे की नींद है वो आप पूरी कीजिए, और उसके बाद जो भी आप पढ़ाई कीजिए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कीजिए। अपने अंदर जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ आता है वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपना रूटीन जो है उसको फॉलो कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। आपके जो भी सब्जेक्ट है क्लास 10th में, आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसमें आपको मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे आजकल एआई है, कंप्यूटर लेते हैं, तो आप इंग्लिश और हिंदी को भी हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका गेन करता है। तो इसलिए आप जो भी आपके ये सब्जेक्ट हैं इन पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनको हल्के में लेने की पूरी भी भूल नहीं कीजिएगा। और 12 के बच्चे जो भी मैथ्स ग्रुप के हैं, चाहे बायो के हैं, कॉमर्स के हैं या ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आपका अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में आपके सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स के बारे में उतनी मुझे जानकारी नहीं है। तो आप उन सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपके एक्स्ट्रा जो है, आपके जो आपको परसेंटेज बढ़ाएंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो के साथ इंग्लिश आपका है, ठीक है, उसके साथ आपके जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेते हो वो रहता है। तो इंग्लिश को आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। हम अक्सर देखते हैं, हम भी बच्चों को साइंस पढ़ाते थे, बायो पढ़ाते थे, तो बच्चे इंग्लिश हुआ चाहे जो भी उनका ऑप्शनल रहता था उसको बहुत लाइटली लेते थे। फिर उसका रिजल्ट क्या आता था कि आपके जो मार्क्स थे वो कम आ जाते हैं। परसेंटेज जैसे आप मैथ्स में, साइंस में, आपने बायो में, आपने फिजिक्स में या अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में आपने सपोज आप 100 आउट ऑफ 100 में आपने 80+ पाया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में आप 100 में आउट ऑफ 100 में आपका जो है 55-60 आ गया, तो वो आपके परसेंटेज पे इम्पेक्ट करता है। क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम है वो आपका पूरी होल लाइफ जो है आप उसको लेके उसको चलते हो, 10th और 12 की जो मार्कशीट है, ठीक है। और जब आप 12 के बाद जाते हो कॉलेज में तो खुद उतनी समझदारी आ जाती है, बच्चा एडल्ट हो जाता है कि उसको फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर हर समझ आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पेरेंट्स की बात मानिए, स्कूल टीचर की बात मानिए, कोचिंग में आप लोग जो भी पढ़ते हो, कोचिंग जो भी बच्चा करता हो, या होम ट्यूशन जो भी बच्चे लेते हैं, अपने टीचर्स की बात मानिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको बिल्कुल भी आप उसको अवॉइड नहीं कीजिए, तो आपके 100% रिजल्ट आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो कुछ बच्चों को मैंने भी देखा है रास्ते में कि वो गाड़ी पे बैठे रहेंगे, ऑटो में बैठे रहेंगे, जैसे भी रिक्शे पे बैठे हैं, वो मतलब कॉपी किताब खोल के वो पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम। तो बेटा ऐसा मत कीजिए। एग्ज़ाम देने के 2 घंटे पहले, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब हम मतलब 10th और 12th में थे, 2 घंटे पहले आप बिल्कुल भी कॉपी किताब टच मत कीजिए। जो आपके माइंड में है आप लैपटॉप की तरह, कंप्यूटर की तरह उसको माइंड में स्टोर रखिए, उसको बिल्कुल सेव कर लीजिए, कहीं से उसको डिलीट होने मत दीजिए। लेकिन अगर जब आप रास्ते में भी पढ़ोगे और सोचोगे कि अब एग्जाम मतलब क्लास में जा रहा हूँ, क्लासरूम में, वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत देख लूँ, तो इससे आपकी केवल कन्फ्यूजन बढ़ेगी, कोई फायदा है नहीं। क्योंकि साल भर आपने जो किया है वही आपको मिलने वाला है, और लास्ट मोमेंट में जो आपने रिविजन किया है। तो इसलिए एग्जाम के समय, यानी अगर आपका 11 बजे से एग्जाम है, 10 बजे से एग्जाम है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसके 2 घंटे पहले आप कॉपी किताब को प्रणाम कर दीजिए। आप जिस भी धर्म के हो, आप अपने ऊपर वाले को जो याद कर लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लीजिए, और अपना एग्जाम दीजिए। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, मेरी यही इच्छा है। आप जो मैंने बताया है, जो भी आपके पेरेंट्स और टीचर बताते हैं, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।